अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। और अपनी इस वीडियो में दोस्तों, जिनके पास पेपर्स नहीं हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ भी समझ लें, या एक बेहतरीन आइडिया है जिसको अडॉप्ट करते हुए आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, अपनी टाइम की बचत कर सकते हैं और अपने लीगल होने को 100% यकीनी बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा टेक्निक का इस्तेमाल करें और थोड़ा सा अक्ल का इस्तेमाल करते हुए इस वे को यूज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपका फ़ायदा होगा। मैं उन दोस्तों को रिकमेंड नहीं करूँगा जिनका टाइम पूरा हो चुका है या जो पेपर फाइनल प्रोसेस में पहुँच चुके हैं, उनको ये तरीका नहीं करना चाहिए। मैं उनको ये कहूँगा जो कि अभी नए आए हैं, जहाँ जिनको थोड़ा टाइम यहाँ पे गुजरा है। तरीकाकार क्या है दोस्तों कि यूरोपीय यूनियन एक नया लॉ बना रही है जो कि अनकरीब इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तकरीबन वो लॉ पास हो चुका है। उस पर असाइलम सीकर जो हैं वो पूरी यूरोपीय यूनियन में कहीं भी बार बार असाइलम अप्लाई कर सकेंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्पेन में असाइलम अप्लाई किया है तो आप कल को पुर्तगाल में भी कर सकते हैं, इटली में भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी। अब करना आपने क्या है कि अगर आपने ऑलरेडी स्पेन में असाइलम अप्लाई कर दिया है तो आपने अपना कोई ना कोई रेफरेंस जो है वो पुर्तगाल में ढूंढना है। किसी दो कंट्री का मैं कहूँगा, अगर आप पहले इटली में आ रहे हैं कोई ना कोई रेफरेंस स्पेन में ढूंढें। अगर आप पहले स्पेन में आए हैं तो कोई ना कोई रेफरेंस पुर्तगाल में ढूंढें या इटली में ढूंढें। इसी तरह अगर दूसरी किसी कंट्री में आए हैं, जैसे पुर्तगाल में आप आए हैं, कोई ना कोई रेफरेंस स्पेन में ढूंढें या इटली में ढूंढें, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। रेफरेंस ढूंढना क्यों है? क्योंकि आपने एक कंट्री में रहना है, दूसरी कंट्री में आपने अपना दराज करवाना है। किस तरह करवाना है? जब फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्पेन में आए, यहाँ पे आपने अपना दराज करवाया, 3 साल के बाद जो है आपको पता है कि अब जो नए लॉ के मुताबिक आपको साल, 1.5 साल, 2 साल तक अजील का जवाब आ जाएगा। इसी तरह आपने अगर रेफरेंस पुर्तगाल में भी ढूंढा हुआ, आपने वहाँ पे भी अजील अप्लाई कर दी। अजील अप्लाई करने का मतलब होता है कि आप वहाँ पे रह रहे हैं। जब वहाँ पे अप्लाई करेंगे और आप स्पेन में रहेंगे या पुर्तगाल में रहेंगे, दोनों के बॉर्डर क्लोज हैं, सख्ती कोई नहीं है। आपको पता है कि पुर्तगाल कितनी इजीली इमिग्रेशन ओपन कर रहा है। पिछले सालों का रिकॉर्ड देखिए तो तकरीबन हर साल, 1.5 साल बाद वो इमिग्रेशन ओपन कर देता है। और पुर्तगाल की रेशो पासपोर्ट देने की भी बहुत ही अच्छी है। 5 साल के बाद लीगल होने के वो आपको पासपोर्ट, सिटीज़नशिप भी दे देता है। इस वजह से अगर आप स्पेन में रहते हैं काम के सिलसिले में या वैसे, तो आपका पुर्तगाल भी, अगर अजील आपने करवाई होगी, इस मीन आप वहाँ पे रह रहे हैं, कल को इमिग्रेशन ओपन होती है, वहाँ पे आप इमिग्रेशन अप्लाई करके पेपर ले सकेंगे। और अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलती, यहाँ पे आपने की हुई है, यहाँ पे 3 साल के बाद वर्क परमिट ढूंढ के या वो ले लें, या अजील आपकी अगर ओके होती है तो अजील आपकी कंफर्म हो जाएगी। इसी तरह से आप अगर पुर्तगाल में रह रहे हैं तो पुर्तगाल की इमिग्रेशन ओपन हो जाती है, तो वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह अगर स्पेन में रह रहे हैं और यहाँ पे ओपन होती है तो यहाँ से हो सकती है। तो यानी कि आपके पास एक साइड पे एक ऑप्शन होगा, आपका फ्यूचर मज़ीद सिक्योर हो जाएगा 2 कंट्री में अंदराज करवाने से। इससे आपको ये होगा कि फ्यूचर में इन दोनों कंट्रीज़ में से जहाँ भी इमिग्रेशन ओपन होगी, आपके पास ऑलरेडी लीगल प्रूफ होंगे। आप उन प्रूफ की बेस पे अपनी जो पेपर है यहाँ पे लीगल होने के, वो प्रोसेस कर सकेंगे। अदरवाइज़ कई मरतबा ऐसे होता है, बंदा एक कंट्री में बैठा रहता है, दूसरी में इमिग्रेशन ओपन हो जाती है, वहाँ पे आपका प्रूफ नहीं होता। जैसे अभी इटली की ओपन हुई थी, बहुत सारे स्पेन में दोस्त ऐसे ही रह गए, बैठे के बैठे उनको कोई प्रूफ ना मिल सका, जिसकी वजह से वो वहाँ पे नहीं गए। ये 3 कंट्री हैं दोस्तों, इटली, स्पेन, पुर्तगाल। कोशिश किया करें यहाँ पे कोई ना कोई प्रूफ बना के रखें, इनकी इमिग्रेशन ओपन हो तो आप इनमें से तीनों में से किसी एक का प्रूफ इस्तेमाल करते हुए लीगल हो सकें। क्योंकि ये तीनों मकसद है लीगल होना, जल्द से जल्द। मकसद कंट्री का नहीं बनाना चाहिए, लीगल होने का बनाना चाहिए। आने वाले वक्त का किसी को कुछ इल्म नहीं कि क्या होने वाला है। इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश दोस्तों करें जल्द से जल्द लीगल होने की। पैसों की तरफ, कारोबार की तरफ बाद में भागिएगा, पहले लीगल स्टेटस होगा, वो फिर बाद में खुद ब खुद आप पैसे कमा सकेंगे और उस पर कोई बाद में मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप पहले पैसों की तरफ भागे और लीगल ना हो सके तो बाद में मसले ही मसले। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो यूरोपीय यूनियन में रहते हुए 15-15 साल से इलीगल है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे मुल्कों में 15 साल में पता नहीं कितनी मरतबा इमिग्रेशन ओपन हो चुकी है। मकसद क्या था? सिर्फ पैसे के पीछे भागना, लीगल स्टेटस नहीं बना सके और आप वो पछता रहे हैं। इस वजह से ज़्यादा कोशिश करें जल्द से जल्द लीगल होने की। बाकी दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की, ये मकसद है इस इन्फॉर्मेशन का कि आपकी
जल्द से जल्द लीगल होने की जो पोजीशन है वो वाज़ेह हो, जल्द से जल्द आप उससे फ़ायदा उठा सकें जो भी नए कवानीन आ रहे हैं। उम्मीद है आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बाकी दोस्तों, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो किसी किस्म का इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा एज सुन एज अर्ली उसका आंसर देने की। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।